Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the POP protocol, that is Post Office Protocol. इसके पहले हमने SMTP प्रोटोकॉल को देखा था. SMTP प्रोटोकॉल हम इलेक्ट्रॉनिक मेल में यूज़ करते हैं मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए. दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, अगर मुझे मेल को ट्रांसफ़र करना है क्लाइंट टू सर्वर, सेंडर टू रिसीवर, तो एट दैट टाइम हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं SMTP प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है और वो वेल नोन पोर्ट नंबर 25 का यूज़ करता है मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए. ओके, सो SMTP प्रोटोकॉल में क्या होता था, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम. SMTP प्रोटोकॉल में क्या होता था कि जो भी मेल होता था, पहले तो जो भी यूज़र मेल सेंड करना चाहता है वो यूज़र के सेंडर के मेल सर्वर में पहले स्टोर होता था. वहाँ से फिर वो SMTP प्रोटोकॉल जो है जो भी मेल होता है उसको वाया इंटरनेट के थ्रू रिसीवर के मेल सर्वर पे सेंड करता था. ठीक है, रिसीवर के मेल सर्वर के पास जाने के बाद वो जो मेल है, जो यूज़र एजेंट के थ्रू जो भी क्लाइंट होता है या जो भी रिसीवर होता है वो अपने सिस्टम पे क्या कर सकता था, उस मेल को डिस्प्ले कर सकता था, रीड कर सकता था, रिट्राइव कर सकता था. ठीक है, तो SMTP प्रोटोकॉल जो होता है ये मेल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जो एक प्रॉपर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, मैसेज ट्रांसफ़र करता है और प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट्स करता है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि SMTP प्रोटोकॉल जो होता है उसमें कमांड्स यूज़ की जाती है. जो भी मैसेज सेंड करना है, जो भी मुझे मेल सेंड करना है, उसके लिए जो सेंडर होता है वो वाया कमांड के थ्रू कम्युनिकेशन करता है. किसके साथ? रिसीवर के साथ, दैट इज़ अ सर्वर के साथ. ठीक है, और सर्वर जो होता है वो इन रिस्पॉन्स जो करता है अकॉर्डिंग टू द कोड फॉर्मेट. ठीक है, जो भी कोड होते से मैंने बताया था 250 हो गया, 220 हो गया और मेनी मोर. सो इन कोड के थ्रू वो क्या करता है, जो भी कमांड्स के फॉर्मेट में उसको क्वेरीज आती है, रिक्वेस्ट आती है, तो उसको कोड के फॉर्मेट में वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियो में देख लिया था. आज के वीडियो में लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉप प्रोटोकॉल, दैट इज़ द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. तो आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जो है एक सेंडर है. ठीक है, सेंडर का ये मेल सर्वर है और एक रिसीवर है, रिसीवर का एक मेल सर्वर है. ठीक है, और ये दोनों भी जो सर्वर है, सेंडर साइड एज वेल एज द रिसीवर साइड, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया इंटरनेट. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो SMTP प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है, वो उसका रोल क्या होता है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी यूज़र के कंप्यूटर से वाया यूज़र एजेंट वो क्या करेगा, उस मेल को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पे, सेंडर के मेल सर्वर पे. ठीक है, सेंडर के मेल सर्वर पे आ जाने के बाद ये जो आपका SMTP प्रोटोकॉल है उस मैसेज को, उस ईमेल को रिसीवर के मेल सर्वर पे सेंड करता है वाया इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट. ओके, तो अब बात यहाँ पे होती है कि जैसे ही मेल जो है वो रिसीवर के मेल सर्वर पे आता है, तो उस मेल को यूज़र के कंप्यूटर में डिस्प्ले करने का काम या फेच करने का काम जो होता है पर्टिकुलर आपका पॉप प्रोटोकॉल करता है. इट इज़ अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. ठीक है, मतलब सेंड करने का काम आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर रहा है, एंड जो रिसीव करने का जो काम है, यानी रिसीवर के सिस्टम पे डिस्प्ले करवाने का काम, ठीक है, ये कौन कर रहा है, तो आपका पॉप प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है. बोथ आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये जो SMTP प्रोटोकॉल हो या आपका पॉप प्रोटोकॉल है, दोनों जो भी है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट हो सकता है इंटरनेट के साथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ठीक है, सो ये मैसेज जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो वाया इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. इंटरनेट से कनेक्शन होना दोनों कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तभी आपका मैसेज जो होगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा. बट रिसीवर यहाँ पे जब भी वो ऑनलाइन रहेगा तो उस मैसेज को क्या करेगा, रिट्राइव करेगा या डाउनलोड करेगा. इट मीन्स दैट कि जो भी मैसेज है जैसे वो ट्रांसफ़र होता है वो रिसीवर के मेल सर्वर पे स्टोरेज रहेगा. लेकिन अगर यूज़र ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो मैसेज है, वो जो ईमेल है, वो रिसीवर के मेल सर्वर पे स्टोर रहेगा. लेकिन जब यूज़र ऑनलाइन रहेगा तब वो उसको क्या कर पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा. ठीक है, सो मैसेज यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है फॉर द, जब तक आप यूज़र उसको डाउनलोड नहीं करता तब तक वो यूज़र के रिसीवर के मेल सर्वर पे क्या होता है, स्टोर होता है. लेकिन जैसे ही यूज़र उसको डाउनलोड कर लेता है उस मैसेज को, तो जो आपका सर्वर होता है, मेल सर्वर ऑफ द रिसीवर साइड, उसको क्या कर लेता है, परमानेंटली डिलीट कर देता है. अपने पास वो स्टोर करके नहीं लगता है. जैसे जैसे क्लाइंट मैसेज को
ये कर डाउनलोड करता है, ईमेल को डाउनलोड करता है, वैसे वैसे जो आपका मेल सर्वर जो होता है द रिसीवर साइड, वो उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो पॉप प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, मैसेज को रिसीव करने के लिए इन द यूज़र सिस्टम, रिसीवर के सिस्टम में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सो POP stands for the Post Office Protocol. The POP is a application layer internet standard protocol is used by email client to retrieve email from the mail server. वही मैंने बताया कि एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हैं। इट इज़ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर आपको इस मैसेज को रिट्राइव करना है, रीड करना है, तो आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी, इसलिए इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके थ्रू जो आपका ईमेल होता है वो क्लाइंट जो है या जो भी रिसीवर है उसको क्या कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है फ्रॉम द मेल सर्वर। मेल सर्वर इट मीन्स दैट जो रिसीवर के साइड पे मेल सर्वर है, जैसे यहाँ पे जो रिसीवर पे साइड पे जो मेल सर्वर है, क्योंकि मेल सर्वर यहाँ पे दो होते हैं, एक सेंडर के साइड पे होता है और एक रिसीवर के साइड पे होता है, ठीक है। तो ये जो सर्वर कुछ भी हो सकते हैं, आपका जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, रेडिफ का हो सकता है, ठीक है, rediffmail.com का हो सकता है, तो कुछ भी सर्वर ये हो सकते हैं, लेकिन दोनों सर्वर एक सेंडर साइड पे होता है, दूसरा रिसीवर साइड पे होता है, ठीक है। तो रिसीविंग सर्वर से अगर आपको ईमेल को रिट्राइव करना है, फेच करना है, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल उसके कंप्यूटर में उसके ईमेल सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। देन POP is generally used to support a single client. Okay, there are several versions of POP, but the POP 3 is the current standard. So ये जो होता है जनरली यूज फॉर द सिंगल क्लाइंट, यानी एट अ टाइम एक ही क्लाइंट उसको एक ही डिवाइसेस पे उसको ओपन कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपने मेल आईडी जो है आप अपने लैपटॉप पे ओपन करना चाहते हो, देन आप अपने कंप्यूटर मोबाइल पे भी ओपन करना चाहते हो या कंप्यूटर पे ओपन करना चाहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉप प्रोटोकॉल के थ्रू आप यूज़र नेम और आईडी अगर आपने मोबाइल में डाला है तो आप मोबाइल में ही ओपन होगा, आपके लैपटॉप में ओपन नहीं होगा, ना ही आपके कंप्यूटर में उसको ओपन किया जाएगा। तो देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो इन द पॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। पॉप प्रोटोकॉल में कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ डिफिशेंसी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एमएप प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। बट इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप एक सिंगल क्लाइंट को ये सपोर्ट करता है, नहीं अगर क्लाइंट ने आपके लैपटॉप पे आपका यूज़र नेम और आईडी डाल के आपका मेल ओपन किया है, आप मतलब आपने किया है, तो आप दूसरे सिस्टम पे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे उसको ओपन नहीं कर सकते। ओके, देन पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 दैट इज POP version 3 is a message access protocol that enables the client to fetch email from the remote mail server, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो है मैसेज को एक्सेस करता है, मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम द मेल सर्वर से। ओके सर, इनेबल द क्लाइंट टू फेच एन ईमेल फ्रॉम द रिमोट मेल सर्वर, जो भी रिमोट मेल सर्वर है रिसीवर के साइड पे, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ईमेल को फेच कर सकते हैं और रिसीव करके यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम में उसको डिस्प्ले किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज Post Office Protocol version 3 is a standard mail protocol. It used to receive email from the remote server to the local email client. POP 3 allow you to download email message on your local computer and read them even when you are offline. देखो इसमें कैसे होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में कि आपको अगर मैसेज देखना है तो सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। विदाउट डाउनलोड यू कांट सी द मैसेज, यू कांट सी द ईमेल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है ये मेल प्रोटोकॉल है, एक बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको अगर ईमेल रिसीव करना है फ्रॉम द रिमोट सर्वर से इन योर लोकल मशीन तक आपके कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस ईमेल मैसेज को डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। एंड तभी आप उसको रीड कर सकते हो। भले अगर आप ऑफलाइन हो, अगर आपने एक बार डाउनलोड किया है ना, तो अगर आप ऑफलाइन भी हो जाते तो अभी भी आप उसको पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि डाउनलोड हो जाने के बाद भी आपको ईमेल अगर पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन ही रहना, नो नीड फॉर दैट। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम या जब भी आपको मेल को रीड करना है तो सबसे पहले आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा।
विदाउट डाउनलोड द मेल कांट एक्सेस, यू कांट एक्सेस द मेल, यू कांट रीड द मेल, ठीक है। तो आप मेल को रीड नहीं कर पाओगे, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस मेल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। और एक बार अगर आपने डाउनलोड कर लिया और आप कभी भी अगर आप मेल ऑन करना चाहते हो विदाउट ऑनलाइन, ऑफलाइन होकर अगर आप अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हो या ईमेल को रीड करना चाहते हो, यू कैन ईजिली रीड इट। ओके, देन the client POP3 software is installed on the recipient computer, the server POP3 software is installed on the mail server, ठीक है। तो ये जो POP3 प्रोटोकॉल है क्लाइंट के रिमोट मशीन पे भी इंस्टॉल किया जाता है, एज वेल एज दे आर द POP3 सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंस्टॉल इन द मेल सर्वर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर आप ऑफलाइन है और कोई नया मेल आता है तो वो क्या होगा कि मेल सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये कैसे स्टोर होगा, ये जो आपका जो POP3 प्रोटोकॉल के थ्रू मेल रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र ऑनलाइन होगा तब वो उसको डाउनलोड करेगा, तब उसको रीड करेगा। लेकिन अगर यूज़र ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, तो वो जो POP3 प्रोटोकॉल जो सॉफ्टवेयर होता है उस मेल को क्या करता है, मेल सर्वर पे स्टोर करके रख देता है, ठीक है। देन मेल एक्सेस स्टार्ट विद द क्लाइंट व्हेन यूज़र नीड्स टू डाउनलोड इट्स ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स ऑन द मेल सर्वर। तो ये जो मेल एक्सेस स्टार्ट कैसे होता है, विद द क्लाइंट। मेल एक्सेस करना कब स्टार्ट होगा, विद द क्लाइंट के थ्रू होगा, जब यूज़र उसको डाउनलोड करेगा फ्रॉम द मेल बॉक्स से ऑन द मेल सर्वर, ठीक है। तब तक वो जो है मैसेज जो है, ईमेल जो है, वो आपके मेल सर्वर पे स्टोर रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, अगर यूज़र ने उस मेल को डाउनलोड कर लिया है तो वो मेल सर्वर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। मतलब वहाँ पे सर्वर पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता है। एक बार क्लाइंट ने उस मेल को डाउनलोड कर लिया तो वो अपने सर्वर से उस मेल को, उस मैसेज को डिलीट कर देता है। ओके, इस तरह से यहाँ पे मेल सर्वर का वर्किंग होता है। देन the client open a connection to the server on TCP port number 110. It then send its username and password to access the mailbox. The user can then list and retrieve the email message one by one. तो यहाँ पे जो क्लाइंट ओपन अ कनेक्शन टू द सर्वर, इसके लिए वो क्या यूज़ करता है, क्लाइंट कनेक्शन करने के लिए सर्वर के साथ ये TCP का पोर्ट नंबर 110 का यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को भी सर्वर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तो वो सर्वर से मैसेज को अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर पाएगा, लोकल मशीन में, रिमोट मशीन में क्या कर पाएगा, उसको रीड कर पाएगा, रिट्राइव कर पाएगा। तो ये जब सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है, सो इट यूज़ द पोर्ट नंबर 110। ये TCP का जो पोर्ट नंबर है वो 110 का यूज़ करता है। ओके, इट देन सेंड इट्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस द मेल। तभी जब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है सर्वर के साथ, तब वो जो सर्वर होता है उसको एक एक क्वेरी पूछता है, मतलब इट सेंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उसको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है टू एक्सेस द मेल बॉक्स, ठीक है। मेल बॉक्स से मैसेज को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए यहाँ पे जो भी होता है सर्वर जो होता है उसको आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, देन उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद ही क्लाइंट क्या कर सकता है, जितनी भी लिस्ट आई है उसके पास ईमेल्स की, ईमेल नंबर्स जो आए हैं, नंबर ऑफ मैसेजेस आए हैं, उसको वो क्या कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है उस मैसेजेस को वन बाय वन। इट मीन्स दैट उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, उसको रीड कर पाएगा, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन होते हैं, अगर हमने मेल ओपन नहीं किया तो हमें क्या दिखेगा, अगर हम पॉप प्रोटोकॉल का यूज़ करते तो आपको सिंपली दिखेगा कि मेल नंबर 1, मेल नंबर 2 आए, लेकिन उसके अंदर की बॉडी यहाँ पे शो नहीं करता पॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप अगर मेल अकाउंट शुरू नहीं करते हो, जैसे हमारे PC में, हमारे मोबाइल में ऑलरेडी ईमेल ऐप हमने डाउनलोड किया, आउटलुक में डाल दिया उसको, ठीक है, और आप POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हो सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन किया तो आपको इमीडिएटली क्या हो जाएगा, बहुत सारा व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो आप, तो आपको सिर्फ ईमेल नंबर 1, ईमेल नंबर 2, ईमेल नंबर 3, इस तरह से वो क्या करेगा, आउटलुक स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसके अंदर की बॉडी को वो यहाँ पे शो नहीं करता। अगर आपको बॉडी को देखना है, वो क्या मैसेज है उसको पूरा रीड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसे डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, सो आप जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो, एक POP3 सर्वर है और एक POP3 क्लाइंट है, ठीक है। तो पहले अगर आपको साथ सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है क्लाइंट को, तो क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को पोर्ट नंबर 110 का यूज़ करना पड़ेगा, TCP पोर्ट नंबर का। तो फिर यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, सर एक फॉर्म क्रिएट किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड बताओ। तो यहाँ पे ये क्लाइंट अपना यूज़र नेम बताएगा, सर्वर उसको वेरीफाई करेगा, ओके करेगा, देन पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भी अगर वेरीफाई होता है तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा ओके। देन क्या होगा,
जैसे आपका मेल अकाउंट स्टार्ट हो गया तो उसमें पूरी लिस्ट आएगी कि ये आपको मैसेजेस आए हैं, ठीक है। हर एक का ईमेल नंबर दिखाएगा और उसका साइज़ दिखाएगा, ठीक है। अब आपको रीड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप रिट्राइव 1 करते हो, इट मीन्स दैट ईमेल नंबर 1 को आपने क्या किया, डाउनलोड कर दिया। जैसे आप उसको डाउनलोड कर दोगे तो सर्वर अपने स्टोरेज एरिया से उस मेल नंबर 1 को डिलीट कर देता है परमानेंटली। इस तरह से आप हर एक मेल को रीड करना है तो आप उसको डाउनलोड करोगे, उसको रिट्राइव करोगे, वैसे वैसे वो सारे जो मेल है अप टू एन तक जितने भी आए हैं आपको, वो सर्वर स्टोरेज से क्या किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म होता है, ठीक है। मतलब POP3 प्रोटोकॉल में क्या है कि अगर आपको मेल को रीड करना है तो आपको पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। देन देर आर सम कमांड्स ऑफ द पॉप प्रोटोकॉल। यहाँ पे कुछ कमांड्स यूज़ की जाती है, जैसे हमने SMT प्रोटोकॉल में कुछ कमांड्स का यूज़ किया था, ठीक है। सेंडर यहाँ पे कुछ कमांड का यूज़ करता था मैसेज को सेंड करने, जैसे उन्होंने हेल्प कमांड होती थी, नो ऑपरेशन कमांड का यूज़ किया जाता था, ठीक है। देर आर वेरियस कमांड्स आर यूज इन द SMTP ऑल्सो, क्विट कमांड, रिसेट, हेलो, मेल फ्रॉम, रिसिप्ट, RCPT2 command, recipient command. So these are the different commands used in the SMTP. Similarly, POP के भी कुछ कमांड्स यूज होते हैं। पहला होता है लॉगिन कमांड, ठीक है। लॉगिन अकॉर्डिंग टू द नेम, दिस कमांड ओपन द कनेक्शन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेल ID और पासवर्ड डालते, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। सो इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओपन कनेक्शन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। देन होगा स्टार्ट कमांड। स्टार्ट कमांड में क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ मैसेज करंटली इन द मेल बॉक्स। आपके मेल बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैसेजेस आए हैं वो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन लिस्ट, इट इज़ यूज टू गेट द समरी ऑफ मैसेज वेर इच मैसेज समरी शोन। लिस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ मैसेजेस, ठीक है, कितने मैसेजेस है उसकी लिस्ट, एक समरी वहाँ पे शो की जाती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मैसेजेस इन योर मेल बॉक्स। आपके मेल बॉक्स में कितने सारे मैसेजेस आए हैं उसकी पूरी एक समरी, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे अगर शो करनी है, अगर देखनी है, उसके लिए यहाँ पे लिस्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। देन रिटर्न, दिस कमांड हेल्प टू सिलेक्ट द मेल बॉक्स टू एक्सेस द मैसेज। अब आपके पास तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, अनवांटेड होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर मुझे किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को रीड करना है तो हम उसको सिर्फ क्लिक करते हैं और उसको डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न कमांड के थ्रू हम रिट्राइव करते हैं, किसको रिट्राइव करते हैं, पर्टिकुलर वो मैसेज को जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और मुझे वो रीड करना है, ओके। सो रिटर्न कमांड जो होता है, दिस कमांड हेल्प टू सिलेक्ट अ मेल बॉक्स, ठीक है, एक्सेस टू द मैसेज। तो ये सिलेक्शन करने के लिए रिट्राइव करना है, रिट्राइव करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए हम रिटर्न कमांड का यूज़ करते हैं कि आउट ऑफ 50 मैसेजेस मुझे अगर 1 और 2 मैसेजेस को रीड करना है या 4 नंबर के मैसेज को रीड करना है, तो उसी मैसेज को सिलेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यहाँ पे रिटर्न कमांड का यूज़ किया जाता है। देन डेल कमांड, DELE कमांड, इट इज़ यूज टू डिलीट अ मैसेज। सिंपल अगर मैसेज को डिलीट करना है उसके लिए डेल कमांड का यूज़ किया जाता है। देन रिसेट कमांड, इट इज़ यूज टू रिसेट द सेशन टू इट्स इनिशियल स्टेट। जैसे हमने SMT प्रोटोकॉल में भी देखा था, रिसेट कमांड, रिसेट करना है कनेक्शन को, फिर से इनिशियली स्टार्ट करना है, इनिशियल स्टेट से अगर मुझे स्टार्ट करना है, सो एट दैट टाइम हियर वी यूज़ अ रिसेट कमांड, ओके। देन क्विट कमांड, ओके, सिंपल क्विट कमांड, जैसे हमने SMTP में यूज़ किया था, टर्मिनेट कनेक्शन करने के लिए हमने क्विट कमांड का यूज़ किया था। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्विट कमांड का यूज़ करते हैं, यूज़ टू लॉग ऑफ द सेशन। सेशन को टर्मिनेट करने के लिए, सेशन को क्लोज करने के लिए, लॉग ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे क्विट कमांड का यूज़ करते हैं। अगर लॉगिन करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, तो हम लॉगिन कमांड का यूज़ करते हैं। कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, ऑफ करना है, सेशन को ऑफ करना है, सो एट दैट टाइम हम क्विट कमांड का यूज़ करते हैं, ओके। सो दीज आर द बेसिक अबाउट दी POP प्रोटोकॉल, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, okay. So I hope you understand this video. Thank you.